हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक मैथ्स में। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सेट का टॉपिक समझना मुश्किल है या फिर एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल आपको उलझन में डाल देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम क्लास 11 की एनसीईआरटी किताब के सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के 3 सवालों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेकिन सिर्फ हल ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मजेदार और आसान तरीके से समझेंगे कि आपको यह टॉपिक हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो सोचिए मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बीच बीच में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और शॉर्टकट भी शेयर करेंगे जो आपके मैथ की समझ को और भी मजबूत बना देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का मजेदार सफर सेट की दुनिया में। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन स्टेप बाय स्टेप इन इजी वे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो भी कलेक्शन दिए हैं नीचे, उनको क्या करना है, पता करना है कि सेट है कि नहीं है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो बताना होगा कि हमारा आंसर कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आप ऐसे कलेक्शन को खोजिए जिनका मंथ का पहला लेटर जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहला तो हमारा जनवरी हो गया, दूसरा जून हो गया, और तीसरा जुलाई हो गया। तो यानी कि ये जो तीन हमारे मंथ हैं, उनका पहला लेटर जे से शुरू हो रहा है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस कारण से ये हमारा सेट है। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक सेट है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से इन महीनों की सूची बना सकते हैं, जो कि हमारा सूची यहाँ पे दिया है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर यानी कि सबसे प्रतिभाशाली जो लेखक होते हैं, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हमारा कोई सेट है और मैंने कोई राइटर W1, W2 और W3 चुना, तो हो सकता है कोई आके वो W4 भी चुन सकता है, यानी कि उसके अंदर एक और W4 चुन सकता है। या फिर हो सकता है वो कह देगा कि मुझे W2 पर मतलब प्रतिभाशाली नहीं लगता। हाँ, तो इस कारण से सेट हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर यानी एलिमेंट, वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए। तो ये एक डिपेंडेंट हो गया बातें। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह सेट नहीं है। तो क्योंकि सबसे प्रतिभाशाली की परिभाषा व्यक्ति व्यक्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है, और यह एक निश्चित नहीं है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सेट नहीं है। चलिए अब हम आगे तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कहता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो होते हैं, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ये भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यानी इनका भी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि कौन बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जो बेस्ट हो वो आपके लिए बेस्ट ना हो। ठीक है, तो या फिर आपके लिए दूसरा कोई हो सकता है। तो जिस कारण से हम कह सकते हैं ये भी सेट नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का चयन अलग अलग मापदंडों पर निर्भर करता है और वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हम चौथा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये सेट है, ये क्यों है इसको देखते हैं। ये इसलिए सेट है क्योंकि मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। तो ये जो 10 स्टूडेंट होंगे, ये पूरे के पूरे क्या होंगे, वेल डिफाइन होंगे, और इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग इनकी आइडेंटिटी है, और ये एक सेट के अंदर आ जा रहे हैं कि एक सेट के अंदर आ जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि हम सभी लड़कों की सूची बना सकते हैं। तो चलिए अब पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये तो आसान है, आप देख सकते हैं। हम पूरा एक से लेके 1 2 3 डैश 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 99 तक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस कारण से ये हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
तो दिस इज कॉल्ड द सेट। तो ये एक सेट है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से 1 से लेके 99 तक संख्याएं होंगी, तो ये हमारा एक सेट का उदाहरण हो सकता है। अब आगे देखते हैं छठवां, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद एक महान राइटर थे, इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो हो सकता है अब मैं आके कोई कलेक्शन बनाऊं, उसमें मैंने कुछ नोवेल्स रखा, कोई और आके एक सेट बनाए, उसके अंदर कोई और कुछ रखा, तो अलग अलग लोगों अलग अलग उपन्यास को एक सेट में रख सकते हैं, जिस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि ये उपन्यास इसमें होंगे या नहीं होंगे, तो ये सेट नहीं है। तो ये सेट नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से तय नहीं है कि कौन से उपन्यास इसमें शामिल होंगे, यानी कि मैं कुछ और ले लिया और कोई दूसरा कुछ और ले लिया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सेट है। अब हम देखते हैं आगे, सातवां क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इनको हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेट हम इस तरीके से बनाएंगे, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे ही इधर भी होगा, इधर -2 -4 और ऐसे इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सेट बनेगा वो सारे के सारे ऑल इंटीजर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड सेट। तो ये एक सेट है। तो यह क्या है, तो यह एक सेट है क्योंकि स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब अगला है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये तो वेल डिफाइंड है भाई, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सबके लिए एक जैसे होंगे। अब कोई ए स्टूडेंट है और कोई बी स्टूडेंट है, कोई सी स्टूडेंट है, ये तीनों स्टूडेंट के लिए क्या क्वेश्चन अलग हो जाएंगे? एक एक कहेगा कि मेरे लिए 10 है, कोई कहेगा मेरे लिए 20 है, या कोई कहेगा मेरे लिए 30 है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। सबके लिए एक जैसा होगा, एक ही नंबर का होगा, तो इसलिए ये सेट है। तो ये एक सेट है क्योंकि इसमें सभी प्रश्न स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। अब नौवां है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल भी अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी को बिल्ली से, कैट से डर लगता है, किसी को लॉयन से, और किसी को टाइगर से, ठीक है। तो किसी को डॉग से भी लगता है, कुत्ते से भी। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकता है, तो इस कारण से ये भी एक सेट नहीं है। तो ये सेट नहीं है क्योंकि सबसे खतरनाक की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, तो ये भी सेट नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल पहले को देख लिया, उसके सारे जितने भी पॉइंट्स थे हमने उसको कवर कर लिए। अब हम एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि एक सेट है ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो हमने ये देखा है कि कोई सेट है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, तो उसके अंदर बिलोंग करते हैं, और यदि उसके अंदर एलिमेंट जो नहीं होगा वो नहीं बिलोंग करेगा। तो हमारा जो यहाँ पे एक सेट दिया है, वो सेट ए दिया है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एलिमेंट दिए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है वो बिलोंग करता है ए में, तो ए 1 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से 2 बिलोंग्स टू ए, और क्या होगा, 3 बिलोंग्स टू ए, और 4 बिलोंग्स टू ए, और इसमें 5 भी है, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए, और 6 भी है, तो 6 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद और कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख ले। तो चलिए क्वेश्चन
का पहला पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 ए में है, तो यस 5 क्या है, हमने यहाँ पे देखा था कि 5 बिलोंग करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 जो होगा वो ए में चला जाएगा, क्योंकि 5 सेट ए का एक सदस्य है या एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में हम सदस्य बोलते हैं, और ऐसे तो एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, ये सारे हमने शब्द सीखा था। तो अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि 8 क्या ए में है या नहीं है, तो 8 जो है ए में नहीं है, तो हम बोल देंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, यानी कि ए उसका एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से 3 पार्ट देखते हैं, ये क्या कहता है कि 0, तो 0 इसमें है, ए में नहीं, तो क्या बोलेंगे, ए जो होगा वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब 4 चौथा वाला, तो 4 हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी है, ए के अंदर है, तो हम बोलेंगे कि जो 4 होगा वो बिलोंग कर जाएगा। अब आगे देखते हैं, पांचवा क्या कहता है कि 2 क्या ए में बिलोंग करता है, तो हाँ 2 ए में बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा। और आखिरी एंड लास्ट कह रहा है कि 10 ए में बिलोंग करेगा, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सेट के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कहता है कि एक कोई सेट ए है, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है या बराबर है और 7 से छोटी है या बराबर है। तो हमारा क्या कंडीशन है, हमारा कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो पहली बात z में बिलोंग करनी चाहिए, एंड जो x है वो -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी या बराबर, और 7 से छोटी या बराबर। तो चलिए इस सेट का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इन कंडीशन को यानी इन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 3 आ सकता है इस सेट के अंदर, और उसके बाद -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इतने एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है इसका, यही है। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है कि एक सेट बी है, एक्स इज दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक सेट है, ठीक है, वो उसका जो एलिमेंट है वो 6 से छोटा है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर आएंगे, तो एक सेट बी हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, वो 1 2 3 4 5 को कंटेन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिलमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में जा रही है, और x जो है वो लेस देन 6 भी है। तो इस कारण से हमारे सेट बी के अंदर 1 से लेके 5 तक ही एलिमेंट आएंगे। तो अब चलिए तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है कि सी कोई सेट है, एक्स इज दैट एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8, यानी कि 2 डिजिट के वो सारे नंबर लिखने हैं जिनका सम करने पर 8 आ जाए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 2 डिजिट के नंबर है जिनका सम 8 आता है। तो यदि हम 1 में 7 को ऐड कर दें तो हमारा 8 आएगा। इसी तरीके से 2 में 6 को ऐड कर दें तब भी 8 आएगा। फिर 3 में 5 को ऐड कर दें 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 प्लस 4 में 5 प्लस 3 में 6 प्लस 2 में 7 प्लस 1 में
और 8 प्लस 0 में। ये सारे के सारे जो नंबर होंगे इस 2 डिजिट के नंबर होंगे जिनका सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। वो नंबर हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये जो हमारा एक सेट है सी, ये क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा हमारा जो ऊपर का सेट सी दिया था। तो चलिए पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है, एक सेट डी है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी कि डी एक सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो 60 को डिवाइड कर देंगे और वो प्राइम नंबर होंगे। तो कौन कौन से नंबर हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए 60 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा उसको देखते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, और फिर आखिरी में 5 से जाएगा तो 1। तो यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है और 3 है और 5 है। तो यानी कि ये जो सेट होगा सेट डी कहलाएगा, वो भी रोस्टर फॉर्म में हमारे इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब 5वें पार्ट को देखते हैं। कह रहा है कि एक सेट है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टेग्नोमेट्री। तो एक सेट है ई, उसके अंदर वो सारे लेटर का सेट है जो वर्ड टेग्नोमेट्री से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स आएंगे। तो टेग्नोमेट्री वर्ड को लिखते हैं टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई। ठीक है, तो अब हम इसका सेट जब बनाएंगे इस वर्ड का, तब क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले टी लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के आर, फिर आई भी होगा, फिर जी होगा, कॉमा लगा देंगे बीच में, फिर ओ होगा, फिर एन होगा, और फिर एम होगा, और ई होगा। टी एक बार आ चुका है तो इसको नहीं लेंगे, आर भी एक बार आ चुका है तो इसको नहीं लेंगे, और वाई आ जाएगा तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा वो हमारा ये हो जाएगा। अब आखिरी पार्ट जो है 6वां वो देखते हैं। कह रहा है कि एक सेट एफ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड से बना हुआ सेट के अंदर वो कौन कौन सा लेटर होगा जो लिखा जाएगा उसको देखते हैं। तो बेटर वर्ड है BETTER। तो जब इसका हम सेट बनाएंगे तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट लिखेंगे, एक एफ सेट बनेगा जो रोस्टर फॉर्म में होगा। तो बी वाला तो आ जाएगा लेटर, ई वाला भी आ जाएगा, टी एक बार लिखेंगे और इस वाले टी को नहीं लेंगे, और फिर ई वाला भी नहीं आएगा और आर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है ये हमारा रोस्टर फॉर्म है किसका, सेट एफ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।